डिमांड स्टार्ट करने से पहले हमें यूटिलिटी का मीनिंग पता होना चाहिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पता होना चाहिए, क्योंकि जो डिमांड है वो उस पर बेस्ड है, कंज्यूमर्स बिहेवियर है जो लॉ ऑफ डीएमयू पे बेस्ड है। तो इसलिए बहुत जरूरी है पहले हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पता होना चाहिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पता होने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहले यूटिलिटी। इसकी यूटिलिटी है कि नहीं है, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। आपको प्यास लग रही है तो उस टाइम पे पानी की बोतल की यूटिलिटी काफी हाई है। आप पानी पी चुके हो, अभी अभी पानी पी के हटे हो, तो उस टाइम पे पानी की यूटिलिटी हाई होगी? नो सर, कंपैरेटिवली लो हो जाएगी, रिलेटिवली लो हो जाएगी। तो यूटिलिटी इट रेफर्स टू द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इट इज द सैटिस्फैक्शन, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड, derived from the consumption of a commodity. Satisfaction derived from consumption of a commodity. Utility refers from person to person. अगर अभी मैं कुछ खा के उठाऊं तो मेरे को भूख नहीं लग रही, आपने 3-4 घंटे से कुछ नहीं खाया, आपको भूख लग रही है, हम दोनों के सामने कुछ खाने का सामान पड़ा है, लेट अस अज्यूम बर्गर और पिज्जा, तो दोनों के लिए उसकी यूटिलिटी अलग होगी। यस सर। जो काफी टाइम से कुछ नहीं खाया, Yes, sir. 4-5 घंटे से कुछ नहीं खाया, तो आपके लिए उस चीज की यूटिलिटी काफी हाई है। मैंने अभी अभी कुछ खाया है तो मेरे को भूख नहीं लग रही, मन नहीं कर रहा, मेरे लिए उसकी यूटिलिटी लो है। तो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सैटिस्फाई अ वांट। तो डेफिनेशन, यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट satisfying power of a commodity। तो मीनिंग ऑफ यूटिलिटी पता होना चाहिए। यूटिलिटी, वांट satisfying power of a commodity। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? सम ऑफ यूटिलिटी। चलो उससे पहले नॉलेज से एक पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या था? मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। कर ही रहे हैं तो चलो दिल से करते हैं। हाउ टू मेजर यूटिलिटी, कह रहे मेजर कैसे कर सकते हैं? आपके लिए इस चीज कितनी सेटिस्फैक्शन डिराइव करेगी? क्या आनंद ये मेजरेबल है? आपके नो सामने सर। ग्लास ऑफ वाटर पड़ा हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ इससे कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, क्या ये मेजरेबल है? नो सर। नो, मेजरेबल नहीं है। बट उन्होंने थ्योरी निकाली, कार्डिनल एनालिसिस, कह रहे यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड in terms of utils. Highly impractical, but yes, there is a theory which says utility can be measured, और unit of measurement क्या निकाला? Utils। तो ध्यान से देखना utility measure कैसे हो सकती है। After understanding the meaning of utility, the next big question is how to measure utility. According to classical economists, utility can be measured in the same way as weight or height। यार कैसी बात कर दी, जैसे वेट, वेइंग मशीन से वेट चेक कर लोगे, मेजरिंग टेप से हाइट चेक कर दोगे, यूटिलिटी इतनी सिंपल है। फॉर दिस, इकोनॉमिस्ट assumed that utility can be measured in cardinal or numerical terms। तो उसको क्या बोलते हैं? cardinal measure of utility। assumption है उनकी। It is possible to numerically estimate utility which a person derives from consumption of goods or services, but there was no standard unit for measuring utility, so the economist derived an imaginary measure known as utils। Utils are imaginary psychological units which are used to measure satisfaction obtained from consumption of a certain quantity of a commodity। कह रहे मेजर तो हो सकती है, बट जो उन्होंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट निकाला, कह रहे एक इमेजिनरी है, साइकोलॉजिकल है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट
नहीं करता। जैसे वेट तो होता ना किलोग्राम्स में, पाउंड्स में, हाइट फीट्स में, इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यूटिलिटी का नहीं है। तो उन्होंने खुद निकाला यूटिल्स, बट वो इमेजिनरी और एक साइकोलॉजिकल मेजर है। एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन का। सपोज यू हैव जस्ट ईटन एन आइसक्रीम, अभी अभी आप आइसक्रीम और एक चॉकलेट खा के उठे हो, यू अग्री, चलो ध्यान से देखना, अभी अभी दृष्टि ने आइसक्रीम खाई है, ओके दृष्टि, दृष्टि सो रहे हो बेटा? यस सर। अभी अभी आपने आइसक्रीम खाई है, आपको पता है? यस सर। आइसक्रीम भी खाई है, चॉकलेट भी खाई है, दोनों चीजें अभी अभी खाई हैं। एंड लेट अस अज्यूम आपने अग्री करा कि हम उसको असाइन करते हैं कि आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, 20 यूटिल्स की। इमेजिनरी सिचुएशन है, अजम्पशन है, बट हमने अग्री करा कि चलो मान लो कि 20 यूटिल्स की आपको सेटिस्फैक्शन मिली आइसक्रीम से, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, अभी आइसक्रीम की हमने असाइन करी है, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी यूटिल्स टू बी असाइन टू द चॉकलेट। आपको चॉकलेट ज्यादा पसंद आई या कम? ज्यादा। अगर ज्यादा आई तो उसके होंगे 22, 25, मोर देन 20 यूटिल्स। अगर आपको चॉकलेट कम पसंद आई तो आप उसको क्या असाइन करोगे? एनीथिंग लेस देन 20? यस सर। If you like the chocolate less, then you may assign units less than 20 to the chocolate. However, if you liked it more, you would give it a number more than 20. Suppose you like ice cream more, chocolate less. Suppose you assign 10 utils to the chocolate. Then it can be concluded that you liked ice cream twice as much as you liked chocolate. यस सर। तो अगर मैंने बोला कि लेट अस अज्यूम कि आपको आइसक्रीम से 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, तो आप ये तो बता सकते हो कि आपको चॉकलेट खा के ज्यादा मजा आया या आइसक्रीम खा के? यस सर। ये तो बता सकते हो क्योंकि ये तो आपकी प्रेफरेंस है। तो फिर हम उसके हिसाब से एस्टिमेट कर सकते हैं कि चॉकलेट के कितने यूटिल्स रहे होंगे। बट पहली बेस ही हमारी रियलिस्टिक थी या इमेजिनरी? इमेजिनरी। वो इमेजिनरी थी कि मैंने कहा दो चीजें खाई, आइसक्रीम और चॉकलेट। अगर अज्यूम करते हैं कि आइसक्रीम से आपको 20 होटल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, तो हम उस चीज पे पहुंच सकते हैं कि चॉकलेट से कितनी मिली होगी, वो भी एस्टिमेटेड। बट यस, वी कैन हैव एन आइडिया कि उससे आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली या कम। सर ये नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसको डिसयूटिलिटी कहते हैं, अभी आ जाएगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो आपने पूछा, वैसे वो अभी लॉ ऑफ डीएमयू में आ ही जाएगा। आपने कहा कि भैया मेरे को ना चॉकलेट बहुत पसंद है, तो आप यहाँ होते तो मैं आपको पसंद से नापसंद के लेवल पे लेके जाता। तो आपने कहा मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, मैंने कहा ले खा चॉकलेट। आपने पूरी एक चॉकलेट खा ली, लेट अस अज्यूम पूरी एक चॉकलेट खा ली आपने। मैंने कहा ले एक और चॉकलेट खा। जोश जोश में आपने एक और चॉकलेट खा ली। मैंने कहा ले एक और चॉकलेट खा। क्या करोगे? सर खाई नहीं जाएगी। तो एक टाइम के बाद गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, जैसे मम्मी होते हैं बेटा रोटी खा, Yes. एक रोटी खा ली, दो रोटी खा ली, 3 रोटी तक खुशी खुशी भी, शायद सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, बट एक और खा तो क्या होगा? गुस्सा आएगा। यस सर। तो जो यूटिलिटी, जो सेटिस्फैक्शन थी, वो डिसयूटिलिटी में कन्वर्ट हो रही है। यस सर। और एक टाइम के बाद फायदा नहीं, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है उल्टी ही आ जाए अगर 10 रोटियां खिला दिया आपको तो। यस और नो? यस सर। उसको बोलते हैं नेगेटिव यूटिलिटी। ओके, यस सर। one more way to measure utility. Utils cannot be taken as a standard unit of measurement as it will vary from individual to individual. आपने बोला आपको आइसक्रीम से 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, दृष्टि। हो सकता है किसी को आइसक्रीम पसंद ना हो, तो क्या उसको भी 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलेगी? नहीं सर। कह रहे जरूरी नहीं है कि सबको सेम सेटिस्फैक्शन मिले, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेना डिफिकल्ट है। Hence, several economists, including Marshall, suggested the measurement of utility
in monetary terms, कह रहे पैसों के टर्म्स में उसको मेजर करो. It means utility that can be measured in terms of money or price which the consumer is willing to pay. Utility can be measured in terms of price, कितने पैसे देने के लिए तैयार हो. मैंने कहा कि ये फोन है, इसके फीचर्स ये हैं वो हैं, आप बताओ इसके लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार हो. तो ये जो प्राइस आप कोट करोगे किस बेसिस पे करोगे नवशीन? किसी भी चीज का प्राइस आप कोट करोगे किस बेसिस पे करोगे? तो जिन उनको जिससे जितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसके बेसिस पे. वेरी गुड. एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे. यस सर. तो वो कह रहा है कि मॉनेटरी टर्म्स में करो, तो जिसको जितनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहेगी वो उसके लिए ज्यादा वैल्यू कोट करेगा. तो इन द अबव एग्जांपल, सपोज one util is assumed to be equal to 1 rupee. Now an ice cream will yield utility worth rupees 20 and chocolate will give utility worth rupees 10. This utility of rupees 20 from the ice cream or 10 from the chocolate is termed as value of utility in terms of money. सर ये भी तो सर टाइम टू टाइम चेंज कर सकती है सर, ये वैल्यू भी. डेफिनेटली यूटिलिटी ये वाली बात तो हमेशा ही ट्रू होल्ड करेगी कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. रात के 11 बज रहे हैं तो आइसक्रीम खाने का मन ज्यादा कर सकता है. सुबह के 9 बज रहे हैं तो कब तब किसी का आइसक्रीम खाने का मन करेगा? नो सर. रिलेटिवली लो, तो उस टाइम पे यूटिलिटी डिफरेंट होगी. तो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम. 9 बजे सुबह खाने वाले भी मिल जाएंगे लोग, बट ये पॉइंट क्लियर है कि इट वेरीज. यस सर. वो यही बता रहा है कि एज अ कंज्यूमर हम ये सब क्यों स्टडी कर रहे हैं. यूटिलिटी हमें क्या समझाएगा? यूटिलिटी हमें ये समझाता है कि एज अ कंज्यूमर किसी चीज के लिए आप कितना पैसा देने के लिए तैयार हो जाओगे. ये सब जो एनालिसिस करता होगा कंज्यूमर करता होगा या प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर. ये जितने भी एनालिसिस हो रहे हैं ये सब प्रोड्यूसर्स करते हैं. वो आपका बिहेवियर एनालाइज करना चाहते हैं, उस हिसाब से प्राइसेस कोट किए जाएंगे. तो वो आपकी यूटिलिटी जज करने की कोशिश कर रहा है कि किसको किस चीज में कितनी यूटिलिटी है. वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज टर्म्ड एज यूटिलिटी. इट सर मस्ट. मॉनेटरी वैल्यू समझ में नहीं आई. फिर से बोलो. सर मॉनेटरी वैल्यू में समझ में नहीं आया कैसे. वो कह रहे हैं कि आपने बोला 20 यूटिल्स. अब 20 यूटिल्स किसी को समझ आएगा 20 यूटिल्स क्या? नो सर. नो. लेकिन आपने बोला कि इस आइसक्रीम से ना मुझे 20 रुपए तक की सेटिस्फैक्शन मिले. कितने पैसे देने के लिए तैयार हो? इसके लिए मैं 20 रुपए देने के लिए तैयार हूं. तो अगर वो चीज मैंने 30 रुपीज की कोट करी तो क्या आप लोगे? नो सर. क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से आपको 20 रुपए तक की सेटिस्फैक्शन वो चीज दे रही थी. आप उस चीज पे 30 रुपीज स्पेंड नहीं करोगे. लेकिन अगर आपको उसकी एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन 20 रुपीज तक की थी और मार्केट में वो चल रही है 15 रुपए की, तो आप वो कंज्यूम करोगे? यस सर. तो जो सेटिस्फैक्शन आप मेजर कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ रुपीज, उसका लॉजिक समझ आया कि जो मार्केट प्राइस है किसी कमोडिटी का, अगर आपकी एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन से कम है तो आप वो चीज खरीद लोगे. अगर एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन से ज्यादा है तो क्या खरीदोगे? नो सर. नो. आपको सेटिस्फैक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इससे मुझे 20 रुपए की मिलेगी, वो मार्केट में बेच रहे हैं 25 की 30 की, कह रहा नहीं चाहिए मुझे, मैं कुछ और ले लूंगा. Excuse me, sir. यस. Sir, is satisfaction not a qualitative aspect? कहाँ पे? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर सेटिस्फैक्शन भी तो क्वालिटेटिव हो गया, एंड हमने कहा था कि they are assuming that it can be measured. They are assuming. यहाँ पे लाइन ये देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन. फॉर दिस इकोनॉमिस्ट assumed that utility can be measured. Definitely utility is a qualitative characteristic. Satisfaction derived is a qualitative characteristic. But उन्होंने assumption ली, उसके basis पे ही तो law बनाया. यस सर. तो अगर मैं assume कर लूं कि let us assume that it can be measured, तो मैं law hold कर सकता हूँ true. ओके सर. उन्होंने assumption ली. assumption क्यों लेनी पड़ती है? जब वो चीज एग्जिस्ट ना करती हो, या मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन की ही बात कर रहा हूं कि लेट अस अज्यूम
कि इट कैन बी मेजर्ड, तब ये लॉ अप्लाई होगा। ओके सर। क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो में इट कैन नॉट बी मेजर्ड, कह रहे लेट अस अज्यूम दैट इट कैन बी मेजर्ड, तब बताओ। तो एडवांटेज ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज इंस्टेड ऑफ यूटिल्स इज दैट इट अलाउज इजी कंपैरिजन। तो मैं किसी को बोलूंगा इसमें मेरे को 80 यूटिल्स मिल रही है सेटिस्फैक्शन, इसमें 150 यूटिल्स, तो एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा इसमें मुझे 80 रुपीज की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो मतलब मैं इसमें 80 रुपीज तक स्पेंड करने के लिए तैयार हूं। समझ आया कि अगर किसी चीज की एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन 90 रुपीज है, तो इसका मतलब आप उस चीज पे 90 रुपीज तक स्पेंड करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यस और नो? यस सर। तो इट इज अ बेटर इंडिकेटर। It must be noted that it is impossible to measure satisfaction of a person, as it is inherent to the individual and differs greatly from person to person. कह रहे it is impossible, उन्होंने खुद ही बोल दिया, आपने भी यही बोला कि सर वो तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैसे मेजर हो रहा है? यस और नो? यस सर। उन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल। कह रहा है हम भी आपके साथ सेम टीम में है, बट स्टिल द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, इट अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड इट इज वेरी यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। तो अभी हमने बस क्या सुना? मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, इट इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कैन इट बी मेजर्ड? In reality, no. But some economists like Marshall also, they assumed and they made a law on it that yes, utility can be measured. Unit of measurement क्या रखी? Utils. Meaning of utility, want satisfying power of a commodity.